आए दिल ही तो है। मोहित करेगा इससे शादी। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा बेटा गुनाहगार है इसका, तो वो ही कफारा अदा करेगा इसका। बाबा, मोहित, तुम शादी करोगे सबरीना से, बस मेरा हुक्म है ये। बेटा, उन्हें मना करना मेरे इख्तियार में नहीं था। आपने कहा था कि आप सबरीना को हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे। उसका निकाह हो गया। वो भी मुझसे। हबीरा, जो ज्यादती मोहित ने तुम्हारे साथ की है ना, उसके बाद उसकी शादी किसी से भी हो, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है अम्मी। आप क्यों नहीं समझती? हर वक्त मुझे मोहित का धोकर सबरीना की मकारी याद आए कि मम्मी आपने क्या किया। देखो बेटा, दोनों अगर एक साथ ना भी हो ना, तब भी ये बात भूलने वाली नहीं। ऐसे भी तुम शादी होकर चली जाओगी। मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता देखूंगी। तुम यहां से रुखसत होके जाओगी, फिर मैं भी ये जगह बदल लूंगी। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। रिश्तों में इतनी दरार आ जाए ना बेटा, तो फिर एक छत के नीचे नहीं रहा जाता। क्या फायदा यहाँ रहने का? मम्मी तो ये शर्मनाक मंजर पहली बार देख रही है, मगर मैं पता नहीं कब से देखती आ रही हूं। कभी सबरीना ने मोहित के कंधे पे सर रखा होता, या दोनों हाथों में हाथ डाल के बातें कर रहे होते। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप बर्दाश्त करती रही मोहित की बेवफाई और सबरीना की बगावती।
अनीसा, अनीसा, यहाँ क्या हुआ? ये सारी रात यहीं बैठी रही है इस तरह? मैंने तो रात को समझाया भी था कि रूम में चली जाओ, इसने मेरी बात ही नहीं मानी। अब मैं ज्यादा फोर्स तो नहीं कर सकती ना। चलो हाँ। देखते हैं। उठो बेटा, सबरीना उठो बेटा। अच्छा, तुम सारी रात यहीं लेटी रही हो ऐसे? मैंने तुम्हें रात को कहा था ना कि मोहित के कमरे में जाके आराम करो। तुमने मेरी बात नहीं मानी बेटा, कितना समझाया था मैंने। अच्छा चलो उठो, अब जाके तुम आराम करो। मैं सलमा को भेज के तुम्हारे कपड़े मंगवाती हूँ, नहा धो के फ्रेश हो जाना शाम में। आ जाओ, उठ जाओ बेटा। चलो उठो, शाबाश आओ। अरे हाँ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? शुजा, डॉक्टर को फोन कर। एक सेकंड, होल्ड ऑन। अरे पानी भी मंगवा दें प्लीज। क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं। Stop it. तुम्हारे रोने से क्या होगा? हाँ, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता? सबरीना और मोहित के बारे में तो तुम हमेशा से जानती थी। उनके बीच क्या चल रहा था तुम्हें पता है। पहले बर्दाश्त करनी थी, अब क्या चेंज हो गया? लेकिन हारो, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मोहित सबरीना से शादी कर लेगा। वो मेरी जगह थी ना, मैंने बनना था उसकी दुल्हन, उसने मेरी जगह किसी और को दी कैसे? अबीरा, उसे छोड़ने का फैसला तुम खुद कर चुकी थी और तुम्हारी मुझसे भी कमिटमेंट है, उसका क्या? हाँ वो हारून, लेकिन मैंने सबरीना की वजह से वो फैसला किया था ना। सबरीना की वजह से इस रिश्ते से इनकार किया, तो अब तुम इनकार कर चुकी हो। यू आर आउट ऑफ इट। किसी से भी शादी कर ले तो सबरीना से क्यों शादी की? आई हेट हर। अब सारी जिंदगी मुझे उसे मोहित की दुल्हन बने देखना पड़ेगा, सेम घर में। इससे तो अच्छा था कि मैं सरमत से इसकी शादी हो जाने देती। कम से कम ये मुसीबत इस घर से तो चली जाती। मगर तायापू ने मेरी सारी गेम उलट कर रख दी है, इसकी शादी मोहित से तय करके। अच्छा रिलैक्स करो। आई अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी। बाबा, आपका एक हुक्म मान तो लिया, अब क्या हर फरमाइश मानना जरूरी है? बेटा, मैंने भी तो सारी उम्र तुम्हारी हर बात मानी है ना। कभी माथे पे बल देखा है मेरे तुमने? बचपन से लेके आज तक मैं तुम्हारी हर बात मानता आया हूँ। कभी मैंने तुम्हें ये कहा है कि नहीं मोहित, अब मैंने तुम्हारी ये बात मान ली है, मजीद डिमांड मत करना? हाँ बोलो। वो बाप और बेटे की बात थी और उस वक्त ख्वाहिश भी अलग थी। बेटा, अगर बाप बेटे की बात थी ना, तो ये भी बाप बेटे की बात है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक हुक्म दिया था, तुमने उसे अधूरा माना, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसे पूरा निभाओ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि सबरीना इस कमरे में रह रही है या फिर उस कमरे में? है तो इसी घर में ना, अपने पूरे हक के साथ। सबरीना सिर्फ इस कमरे में रहेगी क्योंकि ये उसका हक है। बाबा, आप उसको मेरे सर पे मुसल्लत करके मुझे मेरी कमजोरी और बेबसी का एहसास क्यों दिलाना चाहते हैं? ना तो तुम कमजोर हो और ना बेबस हो, समझे तुम? बेबस ना होता तो गुनाहगार बन के इस कटेरे में ना होता बाबा। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैं माजूर हो गया था। मुझे सहारे की जरूरत थी, कोई मुझे गिरते हुए संभाल सके। उस वक्त भी जब मैं अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था तो गिर पड़ा। सबरीना ने मुझे संभाला और इत्तेफाक की बात है कि चची जान ने हम दोनों को देख लिया और फिर... अरे किसी ने क्या देखा और क्या समझा, भूल जाओ ना इसको। नहीं भूल सकता ना, नहीं भूल सकता। कैसे भूलूं मैं? और अबीरा ने कैसे यकीन कर लिया कि मैं उस पर चीट कर सकता हूं? मैंने तो अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत की थी उससे। बाबा, वो मुझसे जान भी मांगती, मैं जान दे देता। अबीरा तुम्हारे लिए अहम है ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही तुम हमारे लिए अहम हो, हमारी जान हो। अरे हम तुम्हारी जिंदगी सलामती की दुआ मांगते रहते हैं हर वक्त। मैं भी आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूं बाबा।
बेटा फिर क्यों चाहते हो कि तुम्हारे बाप का सर नदामत से झुक जाए? अरे एक ही बात तो मैंने तुमसे मानने को कही है बाप बनके, क्यों पूरा नहीं करते उसको? अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ अरसे बाद। नहीं, अगर आज तुम इस हकीकत से भागोगे ना तो कल भी इसको कबूल नहीं करोगे और डिनाइल फेज में चले जाओगे। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो बेटा, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम इट। इस हकीकत से तुम भाग नहीं सकते। हाय दिल